जहानाबाद का एग्जिट पोल क्या कहता है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल में बिहार में स्थितियां एनडीए के पक्ष में नहीं है। तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भले ही एनडीए प्रचंड बहुमत से फिर दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन बिहार के अंदर स्थिति उलट है। बिहार में जहां पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 30 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है, यानी 10 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। वैसे में सीट बाय सीट हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो अभी चलेंगे जहानाबाद और जहानाबाद की चर्चा करेंगे कि जहानाबाद में एग्जिट पोल क्या कहता है, जहानाबाद में कौन जीत रहा है। जहानाबाद का मुकाबला चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बनाम सुरेंद्र यादव का है। ऐसे में मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो हाथी की सवारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जहानाबाद का समीकरण जो है तमाम जो है गडमड हो गया है और जीत कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि जहानाबाद में क्या होने वाला है। कमल खिलेगा कि लैंटन की लौ तेज हो जाएगी। तो पहले थोड़ा पिछले चर्चा कर लेते हैं, पिछले समीकरणों के बारे में कि पिछली बार क्या हुआ था। 2019 के चुनाव में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ही मैदान में थे, सांसद हैं वर्तमान में जहानाबाद के, और उन्हें सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। आपको बताएं जो पिछली बार महज 1700 वोटों के अंतर से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद में चुनाव जीत पाए थे। 2019 में मोदी लहर के बीच 1700 वोटों से चुनाव जीते थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल विपरीत हैं और जहानाबाद में जो ये 1700 कुछ वोटों का फासला है वो टूटता नजर आ रहा है। सुरेंद्र यादव कड़े मुकाबले में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के सामने हैं और ऐसी स्थिति में इस मुकाबले को और भी टफ बना दिया है बसपा के डॉक्टर अरुण कुमार ने। अरुण कुमार पहले भी यहां सांसद रह चुके हैं, उन्हें उम्मीद थी कि एनडीए से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन एनडीए में टिकट नहीं मिला। दरअसल वो चिराग पासवान के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान के खाते में ये सीट नहीं गई और उसके बाद जेडीयू को टिकट थमा दिया गया, जेडीयू को यह सीट दी गई और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एक बार फिर कैंडिडेट बना दिए गए। लेकिन उस बार स्थितियां अलग थी और इस बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। क्या होगा जहानाबाद के मैदान में? तो जहानाबाद के मैदान की चर्चा हम करेंगे, विस्तार से आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए 2019 के चुनाव में जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को 3,35,584 वोट मिले थे और आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव को 3,33,833 वोट और राष्ट्रीय समता पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार को 34,558 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर थे वो। और सीपीआईएम की कुंती देवी भी थी मैदान में, उन्हें 26,325 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर थी। बसपा के नित्यानंद सिंह को 19,211 वोट मिले थे। इस बार समीकरण बदले हैं, हम आपको ये बता रहे हैं और ये आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि अगर राष्ट्रीय समता पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार बसपा की में हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो सीपीआईएम अगर कहा जाए कुंती देवी जो सीपीआईएम है, जो अब महागठबंधन के साथ है, उस बार चुनाव अलग लड़ा था उन्होंने, लेकिन इस बार वो साथ में है और 26,000 वोट उन्हें मिले थे। इस आंकड़े को आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो 6 विधानसभा सीट हैं, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहानाबाद लोकसभा सीट के अंदर, उसमें अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर और अतरी। जहानाबाद संसदीय सीट में जहानाबाद जिले के अलावा अरवल जिले की जो सीटें हैं कुछ, उन्हें मिलाकर जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हें मिलाकर बनाया गया है।
जहानाबाद लोकसभा सीट। तो जहानाबाद लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें, सीधा सीधा जो आंकड़ा है यहाँ का कि ये भूमियार बहुल इलाका है और यही वजह है जेडीयू कैंडिडेट जो है काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। भूमियार बाहुल इलाका है और इस बार उम्मीद थी कि एनडीए से किसी भूमियार को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार ही ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर उम्मीद थी कि भूमियार को ही मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जेडीयू ने फिर से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर दांव लगाया जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वैसी स्थिति में परिस्थितियां इस बार काफ़ी बदली हुई हैं। भूमियार बाहुल इलाका है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग 16 लाख से अधिक मतदाता हैं और यहाँ पर यादव और भूमियार मतदाताओं की सबसे ज़्यादा संख्या है। भूमियार मतदाता जो अमूमन एनडीए के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि जिस तरह से लोग चाहते थे कि एनडीए कैंडिडेट भूमियार हो, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के खाते में ये सीट आई और जेडीयू ने चंद्रवंशी को उतारा मैदान में। तो ऐसी स्थिति में भूमियार समाज का गुस्सा सीधा सीधा दिख रहा है और इसका फायदा मिलता दिख रहा है आरजेडी को। साफ तौर पे कहा जा सकता है जो बसपा के डॉक्टर अरुण कुमार जो पूर्व में यहाँ सांसद रह चुके हैं, उन्होंने सारे समीकरण को इस बार बिगाड़ दिया है। अगर कहा जाए कि जो जेडीयू के जो और एनडीए के जो कोर वोटर हैं, इस बार उसमें उन्होंने सेंधमारी कर दी है और इसे देखकर आरजेडी के लोग बड़े ही खुश हैं क्योंकि आरजेडी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगड़ी जातियों में बिखराव दिख रहा है। जिस तरह से ये भूमियार बहुल इलाका है और माई समीकरण का तो सुरेंद्र यादव के साथ जो अगर कहा जाए माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव पूरी तरह इंटैक्ट है। जो आरजेडी का कोर वोटर है वो साथ खड़ा हुआ है। सुरेंद्र यादव के साथ पिछली बार भी उन्हें कितना जन समर्थन मिला था ये भी देखने को मिला था। महज 1700 वोटों से जो है उनकी हार हुई थी। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो 1700 का जो आंकड़ा है, जो फासला है, वो तय करते नजर आ रहे हैं और बल्कि वो आगे निकलते दिख रहे हैं। तो अगर कहा जाए जहानाबाद के मैदान में आरजेडी जेडीयू पर भारी नजर आ रही है। आरजेडी को कहीं ना कहीं बसपा के डॉक्टर अरुण कुमार जो हाथी की सवारी कर रहे हैं वो बड़ा ही फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं। उन्होंने एनडीए के कोर वोटर में सेंध लगा दी है और वैसी स्थिति में इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलता दिख रहा है। यानी आरजेडी के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं। और इस सीट के बारे में अगर कहा जाए, जहानाबाद की ये चर्चा शुरू से हो रही है कि बिहार की कोई भी सीट आरजेडी जीते या ना जीते, लेकिन जहानाबाद की सीट पर आरजेडी की जीत तय है, सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत तय है। और अब जो समीकरण है वो सुरेंद्र प्रसाद यादव के ही पक्ष में नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि अगड़ी जातियों के जो मतदाता हैं एनडीए का कोर वोटर रहे हैं, इसमें अरुण कुमार के पेज से आरजेडी जो है वो खुश है। और कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए जो है मुसीबत है। यानी मुसीबत तो एनडीए के लिए भी है, एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा आरजेडी के लिए यानी महागठबंधन के लिए भी वो मुसीबत बन रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए को ही उठाना पड़ेगा, इसका ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। डैमेज कंट्रोल के लिए एनडीए ने जो जोर लगाया चुनाव के पहले, कल वोट हुए हैं जहानाबाद चुनाव सीट पर, और वहाँ पर अगर आपको बताएं कि एनडीए ने अपने तमाम नेताओं को उतार दिया। क्योंकि अगर देखा जाए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ यहाँ लोगों में काफ़ी गुस्सा दिख रहा था। एंटी इनकम्बेंसी अगर कहा जाए पूरी तरह उन पर हावी है। तो एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ है, जहाँ दूसरी तरफ जो सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ जो है महागठबंधन के जो वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं। और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी के अलावे अगर कहा जाए कि एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार। वैसी स्थिति में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हालत काफ़ी यहाँ पतली नज़र आ रही है। अगर यूँ कहें कि सवर्णों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए एनडीए ने अपने तमाम दांव यहाँ पर चल दिए। चुनाव के पहले उन्होंने तमाम नेताओं को यहाँ पर लगा दिया। तमाम जो भूमियारों के बड़े नेता हैं, चाहे जेडीयू के हों या बीजेपी के, उन्हें उतारा गया। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो भूमियारों के नेता हैं, उन्हें वो कैंप कर रहे थे। विजय चौधरी
भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे। उसके अलावा बीजेपी कोटे से भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा जो हैं वो भी लगातार मैदान में बने हुए थे और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए भूमिहारों को गोलबंद करने में जुटे हुए थे। उसके अलावा जो यहाँ से दिवंगत जो राज्यसभा सांसद रहे हैं किंग महेंद्र के भाई जो हैं रिस्टो फार्मा जो बड़ी दवा कंपनी है उसके एमडी हैं भोला शर्मा, वो कैंप कर रहे थे एनडीए के पक्ष में। यानी तमाम जो बड़े भूमिहार चेहरे हैं वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या हालात थे, किस तरह से किस कदर जो है अगड़े वोट बैंक में जो है सेंधमारी कर रही थी जेडीयू के जो वोट बैंक है उसमें बसपा के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरुण कुमार वो सेंधमारी कर रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा आरजेडी को मिलता दिख रहा है। और माहौल बनाने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे और अशोक चौधरी, विजय सिन्हा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, उन्होंने लगातार वहां पर कहा जाए एक्टिविटी की और लगातार लोगों के बीच जा जाकर उन्होंने लोगों को समझाया। तो ये जो है मतदान हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल में जिस तरह से बिहार के अंदर एनडीए भले ही 30 सीटों तक जीतती नजर आ रही है, हालांकि कई सारे जो एग्जिट पोल हैं 30 से 32 कोई 34 सीटों तक दे रहा है एनडीए को, यानी 5 से 6 सीटों से लेकर 10 सीटें तक जो है महागठबंधन जीतती दिख रही है। वैसी स्थिति में आरजेडी की बल्ले बल्ले होगी। कई सारी सीटों पर आरजेडी जीतती नजर आ रही है, उसमें जहानाबाद की सीट भी कन्फर्म मानी जा रही है। तो जहानाबाद सीट पर लैंटन की लौ तेज होने जा रही है, ये लगभग तय हो गया है। एग्जिट पोल के नतीजे जो बिहार के अंदर पिछली बार में अगर कहा जाए तो एनडीए के खिलाफ दिख रहे हैं। एनडीए ने जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए लगभग 9 सीटों का नुकसान झेलती दिख रही है और जो 30 से 32 सीटें उसे आती दिख रही है, यानी महागठबंधन के पक्ष में 8 से 10 सीटें जाती दिख रही है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान यहाँ पर एनडीए को उठाना पड़ रहा है। और जहाँ तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को ही हो रहा है, यानी जेडीयू को ही हो रहा है। यानी जेडीयू के कैंडिडेट ही कई सारी सीटों पर हारते नजर आ रहे हैं। तो जहानाबाद की सीट भी उसमें अगर कहा जाए प्रमुख तौर पर है, जहानाबाद में जहां चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की दाल इस बार गलती नज़र नहीं आ रही है। तो अब जो है, हालांकि इसमें एक फैक्टर जरूर अगर जोड़ दे कि जहानाबाद के जो वोटर हैं कहीं ना कहीं वो एक चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा वो देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने वोट किया है। लेकिन जिस तरह से अगड़ों के वोट में बड़ी सेंधमारी कर दी है डॉक्टर अरुण कुमार ने, जो बसपा के हैं, बसपा से उम्मीदवार हैं, जो टिकट के दावेदार थे, बड़े दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बार बड़ी सेंधमारी की है और कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है, जो समाज, जो वहाँ पर भूमिहार सबसे ज़्यादा संख्या में है, वो चाहते थे कि एनडीए का कैंडिडेट भूमिहार समाज का हो, लेकिन अति पिछड़ा को टिकट देने के बाद यहाँ पर स्थितियाँ बदल गई। पिछली बार तो बमुश्किल अगर कहा जाए आखिरी वक्त में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। यानी बाजी पूरी तरह से सुरेंद्र प्रसाद यादव के हाथों में दिख रही है। यानी जहानाबाद की सीट तेजस्वी के वीर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जीतते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।